हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो जी, सबसे बड़ी हमारी एक स्ट्रगल रहता है कि हम रिसर्च टॉपिक को कैसे चूज़ करें। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें से पूछते भी हैं कि मैम आप बताओ कौन से टॉपिक पे करनी चाहिए है। देखिए, सबसे पहले ना आपका एक इंटरेस्ट एरिया होता है कि आपका कौन से में इंटरेस्ट है। आफ्टर ऑल आपने उसके साथ 3 4 5 ईयर स्पेंड करने हैं। ओके, सेकेंड चीज़, अगर आपको हल्का सा हिंट चाहिए है कि हाँ हमारे पास लिस्ट हो, मुझे लगता है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, उस लिस्ट के ऊपर हम कैसे सिंपल वे में वर्क कर सकते हैं। ओके, सॉरी। सबसे पहली चीज़, हम ना एक सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, वेदर इट्स अ प्राइवेट वेदर इट्स अ गवर्नमेंट, वो ना वर्कशॉप सेमिनार्स कंडक्ट करवाती हैं। ओके, जैसे कि अब आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है, एक नॉर्मल जर्नल हमें क्या कर रहे हैं, एक वर्कशॉप सेमिनार कंडक्ट करा गया था। ओके, दिस इज द सेमिनार बेसिकली। ये सेमिनार में ना क्लियरली मेंशन्ड कर देते हैं। अब इसमें आप थीम देखिए, एम्पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। मतलब हमें पता है कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। ओके, फर्दर आप अगर इस पे ना हर मेजर थीम्स होते हैं, आप गूगल पे भी सिंपली सर्च करोगे ना, इंटरनेशनल सेमिनार्स या सेमिनार्स इन इंडिया फॉर रिसर्च, राइट, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आ जाते हैं ब्रोशर्स। तो उनमें आप एक्सप्लोर करो। अब आपको पता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जैसे अगर आपका कोई भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का टॉपिक है, आप उसको इंक्लूसिव ग्रोथ साथ में ऐड कर दो, मतलब ये करंट पार्ट है। आज का टाइम एसडीजी का है, ठीक है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का है। अब वही अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, डिजिटल इंक्लूजन फॉर रूरल डेवलपमेंट है, यूथ इंगेजमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ओके, ऐसे ही आपके जैसे आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ब्लू इकोनॉमी है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स है, यू गेट अ ब्रीफ हिंट कि यार कहीं ना कहीं जैसे इसमें टेक्नोलॉजी वर्ड हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, इनोवेशन वर्ड हो गया, डिजिटल वर्ड हो गया, राइट, आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी वर्ड हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड हो गया, ये वर्ड हमें बताते हैं कि आपकी रिसर्च टॉपिक में इस तरह के वर्ड्स होने ज़रूरी हैं। ओके, इवन अगर मैं फर्दर भी जाती हूँ, ये देखिए, एनालाइज एआई सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, राइट। सो इसमें से वर्ड्स उठाओ कि मुझे लगता है कि ये वर्ड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या करा, इंक्लूसिव ग्रोथ, मुझे लगा यार मेरा इसमें इंटरेस्ट है, लेट्स सी इंक्लूसिव ग्रोथ को हम और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैंने जस्ट इसको कॉपी करा। ओके, आप सबको पता है गूगल स्कॉलर के बारे में, राइट। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ गूगल स्कॉलर पे डालना है इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्वियसली हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे। ओके, अब आपके पास आ गया लिस्ट। एक तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेकंड वेरिएबल मिल गया ना, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ हम इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहते हैं, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन है। ठीक है जी, चलो, आपको लगता है यार मुझे तो मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, एंड मार्केटिंग कर दो, राइट, हो गया वर्ड। सो आपको वो ऐसे वर्ड दिखाएगा कि जो उसके साथ रिलेट करता हो। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे की आगे कीवर्ड को चूज करते हैं। ओके, व्हेन बोथ स्टेट एंड मार्केट फेल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल इनोवेशन इन इंडिया आ गया, राइट। सो रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ आ गया। तो ये वाली चीजें देखो, आप ये देख रहे हैं, भले ही पेपर 2012 का है, बट आज भी इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा ट्रेंड है, क्योंकि एसडीजी के कारण, है ना। आप मेक इन इंडिया स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, आप इसके साथ कोई और वर्ड भी अटैच कर सकते हैं। आप बोलो जी इन एआई, इन इंटेलिजेंस, आपको नहीं पता कि किस तरह के इंटेलिजेंस में यूज करना चाहते, इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंटेलिजेंस, ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सिंपल इंटेलिजेंस आ गया आपके पास, इंटेलिजेंस डिजाइन आ गया आपके पास। तो फर्दर टॉपिक आपके कीवर्ड्स बन जाते हैं, कीवर्ड से टॉपिक बनता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके, ये देखिए, ये आपके पास मैंने एक रेंडमली पेपर उठाया है। ओके,
आप इस पेपर की खूबसूरती क्या देख रहे हैं, ये जो आपका जो टॉपिक बना कैसे, इन कीवर्ड से बना है। मैं जूम इन कर रही हूँ सो यू कैन चेक प्रॉपरली। ये देखो, सिटी रीजन, लोकल गवर्नमेंट्स, डाटा ड्रिवन इनोवेशन, ओके, मल्टी लेवल गवर्नेंस, इनोवेशन इंटरमीडिएट्स। एक वो सेक्टर ले लो जिस सेक्टर में आपने रिसर्च करनी है, लाइक हायर एजुकेशन है, मल्टीनेशनल है, आईटी है, बैंक्स हैं, और आपका 2-3 कीवर्ड्स हो, 4 कीवर्ड्स भी अगर आपको मिल गए बहुत अच्छी बात है। ओके, सो यहाँ पर देखिए कि ये वाले कीवर्ड्स, अब देखो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सो इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम इसकी अपॉर्चुनिटी एरिया एनालिसिस करना चाहते हैं, हम इसके ऊपर मेजर करना क्या चाहते हैं, वो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, राइट। ठीक है जी। इसी तरह हमें यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी होती हैं। कुछ में तो वो टॉपिक के कीवर्ड से ही टॉपिक बना लेते हैं, कुछ को लगता है कि हमारे अगर कीवर्ड ज़्यादा हैं तो टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए हमें ये सेंटेंस बनाना पड़ता है, तो वो उनकी वो मर्जी हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, डेवलपिंग इन इंक्लूसिव इंटेलिजेंस फॉर डाइवर्सिटी आपके पास आ गया है। ये 2023 का पेपर है। ओके, अब इसमें कीवर्ड्स क्या है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, अब मेन क्या है जी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव इंटेलिजेंस। ये देखो, ये दोनों कीवर्ड्स उसने दिए हैं। ये ऑथर के ऊपर होता है कि क्या मेरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या मैं इसके अंदर लूँ, या फिर आपको लगता है कि ठीक है मैंने ज़्यादा रख लिएगा ताकि मुझे साइटेशन ज़्यादा आए, बट मेरा एक ही कीवर्ड है। ये अप टू यू गाइस। बट अगर आप पीएचडी के लिए रिसर्च करना चाहते हैं तो ऐसे ऑथेंटिक कीवर्ड्स को आप चूज करें, और या फिर शोध गंगा पे जाके इनके यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड देखें कि उन यूनिवर्सिटी के क्या कीवर्ड हैं, इनको मैं एसडीजी के जो हमने शॉर्ट लिस्ट करे हैं इनके साथ कैसे रिलेट कर सकता हूँ। जस्ट गूगल स्कॉलर करके आप देखें, राइट गाइस। ठीक है जी। सो दिस इज द वे टू फाइंड द रिसर्च टॉपिक इन अ इजी वे। जो भी कॉन्फ्रेंसेस, चाहे वो बाहर की कंट्री की कॉन्फ्रेंसेस है, आइडिया ले लो उनके थीम का, उस थीम को गूगल स्कॉलर में डाल दो और 2-3 कीवर्ड चूज करो, फिर उसका मैपिंग देखो कि कनेक्टिविटी क्या बैठेगी, एंड उसके बेस पे यू कैन चूज फॉर योर रिसर्च, राइट गाइस। ठीक है जी। सो यही था हमारा आज का इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी जुड़े रहिएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसी तरह के आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स पीएचडी के रिगार्डिंग शेयर करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।